भी तो नहीं खा रहे कुट्टू का आटा? अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो सावधान रहें। कुट्टू के आटे से आपकी जान जा सकती है। जी हां, सही सुना आपने। कुट्टू का आटा खाने से आपकी जान जा सकती है। देश भर में चैत्र नवरात्रि की धूम है। मां के भक्त पूरे भक्ति भाव से मां की पूजा आराधना कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं। लेकिन इस दौरान बाजारों में मिलावटी और पुराना कुट्टू का आटा खाने से आपकी तबीयत बिगड़ सकती है और जान भी जा सकती है। नवरात्रि में बड़ी तादाद में मां को प्रसन्न करने के लिए भक्त उपवास रखते हैं और उपवास के दौरान कुट्टू के आटे से बना खाना खाते हैं। सोनीपत के गांव अहमदपुर के रहने वाले राजेश नाम के शख्स ने कुट्टू के आटे का सेवन किया था, जिसके बाद उसकी तबीयत बिगड़ गई। परिजनों ने उसे अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां उसकी मौत हो गई है। ये रिपोर्ट देखिए। मेरा नाम विशाल है जी। कल रात को खाया था पापा ने कुट्टू का आटा। उसके बाद से आज सुबह 4 बजे करीब उल्टी आने लगी, फिर हाथ पैर कांपने लगे। हॉस्पिटल में लेके गए तो वहाँ पे चेस्ट पेन की वजह से 2 दिन की। और किसने खाया था कुट्टू का आटा? और बहन ने खाया था। ठीक है। उसको भी पहले थे हाथ पैर उसके भी काँप रहे थे, पेट में दर्द था, उसको तो आराम हो गया दवाई ववाई से। बहन का क्या नाम है? संजना। आज सुबह फ़ोन आया था मेरे पास में, मैं घर पे ही था। वो कहने लगे कि जो है ना सीने में जलन है और कुट्टे का आटा मैंने खाया है, मुझे ऐसा लग रहा है कि उसी से कुछ दिक्कत हुई है। तो मैं बाटला में गया, कह रहा मैं बाटला में आया हूँ माँ के साथ में, कोई छोड़ के गया उसको। तो आने के बाद देखा तो उसके सीने में जलन और उल्टियाँ पड़ रही थी। उल्टियाँ पड़ने के बाद में जो है ना वो डॉक्टर उन्होंने इंजेक्शन दिया होगा, एक तरह का इंजेक्शन दिया है, मेरे सामने दिया, उनके सामने दिया था इंजेक्शन। तो उसके बाद में कुछ आराम तो उसको दिखा, लेकिन कुछ ज़्यादा आराम नहीं था। तो बार बार सीने में जलन, उसके बोलते वक्त भी हाथ काँप रहे थे, मुंह काँप रहा था, तो सीने में जलन बार बार बता रहा था। तो बराबर में नर्स जो है ना वो थी, मगा जी एक बार देख लो इसको, सीने में जलन हो रही है। कि अभी डॉक्टर आ रहे हैं, राउंड पे जा रहे हैं। तो डॉक्टर को बुला के लाया कि भी सीने में जलन आ रही है। जब तक डॉक्टर आते तो हाथ पैर उसके जो है मुड़ के एकदम से, और वो बिल्कुल लेट गया। ठीक है। तो उसके बाद उन्होंने ट्रीटमेंट का बहुत सारी मशीनें वगैरह लेके आए। तो कहने लगे कि इसको जो है ना फटाफट जो है ना तुलिप हॉस्पिटल या किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में ले जाओ। तो हम जब तक उसको सिविल यहाँ पे तुलिप हॉस्पिटल में लेके आए तो तुलिप वाले ने तुरंत देखा उसको, तो कह रहे कि सीरियस नो मोर, ये अभी प्राण नहीं है, आप जो है ना सिविल हॉस्पिटल ले जाओ अब इसको। क्या नाम था? राजेश कश्यप। कहाँ से लेता आटा ये? हाँ जी, कार्यकारिणी में क्या पद है? कार्यकारिणी सदस्य थे ये, कार्यकारिणी सदस्य थे और तिरंगा सम्मान संकल्प जो मुहिम है उसको चलाते थे और पूरा उसका देखते थे। पहले नवरात्र पर सोनीपत में कुट्टू के आटे के सेवन से सैकड़ों लोगों की तबीयत बिगड़ गई थी। इसके बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया था। आनन फानन में स्वास्थ्य विभाग और सीएम फ्लाइंग टीम ने कई जगहों पर रेड की। उधर सैकड़ों लोग अस्पताल के बिस्तर पर थे, जिनमें से कई को उसी दिन छुट्टी मिल गई। कई की हालत गंभीर देखते हुए अस्पताल में रखना पड़ा। इन्हीं में से एक थे अहमदपुर के राजेश, जिन्होंने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया है। राजेश के परिजनों ने जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप लगाया है। हमारे पास एक कॉल आई थी, हमारे एससी के द्वारा सूचना आई थी कि भाई अहमदपुर गांव के राजेश कुट्टू का आटा खाने की वजह से उसकी मौत हो गई। तुरंत हम यहाँ पहुँच गए। इन्होंने एक लिखित दरखास्त हमें पेश की है, जिस पर हम तुरंत एफआईआर दर्ज कर रहे हैं और पोस्टमार्टम करवाने उपरांत जैसा पोस्टमार्टम में कहा जो डेथ आएगा या जो कुट्टू के आटे का सैंपल भेज करके उसकी जैसे रिजल्ट आएगा उसके आधार पर आगामी कार्रवाई पोस्टमार्टम बोर्ड के माध्यम से कराया जाएगा, उसकी वीडियोग्राफी की जाएगी। हैरानी की बात यह है कि नवरात्रों में कुट्टू के आटे के सेवन से बीमार पड़ने का ये कोई पहला मामला नहीं है। करीब करीब हर साल अलग अलग जगहों से ऐसे मामले सामने आते रहते हैं, जहां कुट्टू के खराब आटे से लोगों की सेहत बिगड़ी। लेकिन कुट्टू के नाम पर जहर बेचने वाले लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। जब लोग इनका शिकार बन जाते हैं तब लीपापोती के लिए जरूर रेड की जाती है। सवाल ये है कि इस तरह की कार्रवाई पहले क्यों अमल में नहीं लाई जाती? क्यों वक्त पर खाने पीने के सामान की गुणवत्ता की जांच नहीं होती? न्यूज़ 18 हरियाणा के लिए सोनीपत से नितिन अंतिल की रिपोर्ट।